अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दिन से सोशल मीडिया लीनियर पे एक खबर गर्दिश कर रही है जो कि सब जो बंदा सुन रहा है उसको अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि 2025 में दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। आज के दौर में भी जहलाना फैसले होते हैं, आज के दौर में भी इस तरह के फैसले करके लोगों की जान ली जाती है। जी नाज़रीन, आप समझ गए होंगे मैं कोयटा बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, जहाँ की बानो का वाकया है जिसने मोहब्बत और पसंद की शादी की 1 साल पहले एहसान से, और उसके बाद वो वहां से चले गए क्योंकि उनको पता था हमारे इलाके की कदीमी रवायात ये हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, हमने मोहब्बत की, हमने मोहब्बत की शादी की, तो ये चीज़ हमारे ख़ानदान वालों को बर्दाश्त नहीं होगी और हमें हमारे ख़ानदान में मार दिया जाएगा। तो ये वहां से रूपोश होके वहां पे कहीं दूर चले गए और जो है ना अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जाहिर है बेटी है, और यहाँ पे भी यही है कि दोनों के खानदान ने तलाशी शुरू कर दी, जगह जगह तलाश के लिए हमें मिल जाए, उसके बाद अपने जो हमारा कदीमी हमारी जो रवायात है उसके हिसाब से इनको सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे जो हमारे कानून है इस कबीले के, इन्होंने रूल्स को तोड़ा है। लेकिन वो छुपे रहे पूरा साल। फिर किसी तरह ज़ाहिर बेटी है उसने कोई राब्ता किया अपने घर वालों से, कैसे किया है तो राब्ता हुआ बेटी के साथ। इन्होंने बड़ी तरीके से, बड़े प्यार से उनके सर पे जैसे होता है ना, मतलब पुचकारता है कि बेटी तू आजा, अब हमें एहसास हो गया है कि तूने निकाह कर लिया है, तो कोई बात नहीं, अब हम तेरी रजा के साथ राजी हैं, तो आजा, हम तेरी दावत करते हैं खाने पे। अपने मियाँ को भी ले दिया। तो बेटी थी, उसका दिल पे सीज गया जब इतना प्यार से भाई बोल रहे हैं, बाप बोल रहा है, तो उसने एहसान को राजी किया और वापस अपने इलाके आ गए। जैसे इलाके आए हैं वो खुशी से आई कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे खानदान ने मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी अपने इलाके में गुजारेंगे। तो जनाब वो रूपोश जोड़ा अचानक सामने आता है, अपने माँ बाप के घर ले जाती है बानो, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ये दोनों वहां पहुंचे हैं तो वो ये उनके शिकंजे में आ गए हैं, वो अलर्ट हो गए हैं। जालिम भाई और पूरा कबीला, उन्होंने एहसान को पकड़ लिया। जब उसको पता चला कि मेरे बंदे को पकड़ के कबीले के सरदार के पास, सरदार का नाम है शेरबाज सतकजई। सतकजई एक कबीला है, कबीले का नाम है। तो उसके पास जी जरगा बैठ गया और फैसला हुआ कि इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने हमारी कदीमी रवायात को ललकारा है और हमारा जो शमला है वो गिरा दिया है, हमारा नाक कटवा दिया है, हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया है, इनको इबरतनाक सजा दी जाए। तो उसके बाद जी शेरबाज खान वो एक फैसला सुनाता है। उसने 3 ऑप्शन रखे, तीनों में फैसला आखिर मौत ही थी, या तो संसार करके मारा जाए, या जिंदा दोनों को जला दिया जाए, या गोली मार दी जाए। फैसला उन पे छोड़ा। पहले तो मतलब उसको, उसके मियाँ को बड़ा मारा, एहसान को बड़ा मारा, वो मार खाता रहा। लेकिन जब बानो के साथ ये पूछा गया, एक पहले शर्त ये भी रखी कि एक ऑप्शन बचने का ये भी है कि तुम सारा इल्जाम एहसान पे दे दो और तुम कह दो कि मुझे कोई पता नहीं था, मुझे जबरदस्ती अगवा करके ले गया था और मेरे साथ जबरदस्ती जनाब बिलजबर करता रहा और मैं इसकी कैद में रही और वहां से मैं भाग गई। बानो ने कहा है कि ये नहीं हो सकता। बानो ने कुरान पाक उठाया हुआ था जिसके वास्ते देती रही। उसने एक बात की है, ये जो सजाएं आप दे रहे हैं वो जनाह की हैं। मैंने जनाह नहीं, मैंने निकाह किया है। नाज़रीन, आप लोगों को पता होगा अक्सर पोस्ट होती हैं, अक्सर ये बात की जाती है जना को नहीं निकाह को आम करो। और उसने कहा कि मैंने जिना नहीं किया जिसकी आप सजा हमें देने जा रहे हो, ये सजाएं तो जना की हैं, मैंने तो निकाह किया है। और कुरान पाक में है कि औरत अपनी मर्जी से कर सकती है, औरत की मर्जी जानी जा सकती है। तो आप लोग देख लें कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने सही किया, मैंने निकाह का इंतखाब किया। लेकिन कबीला था, उसने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कहा ऑप्शन बताओ तीनों में से, बाकी बात हमें ना करो, मतलब या जिंदा जला दिया जाए, तुम्हें संसार किया जाए, या फिर तुम्हें गोली मार दी जाए, ऑप्शन बताओ। वो एक बहादुर खातून थी, दलेर खातून थी। उसने कहा ठीक है, फिर मुझे गोली मार दो। नाज़रीन, भी ये पूरे कबीले के लोग उठते हैं, 20 अफराद पे मुश्तमिल, उसके भाई भी उसमें शामिल थे, उसका बाप भी उसमें शामिल था। ये एक दूर दराज
इलाके से एक वीरान मैदान में चले जाते हैं। वहां पे जाके वो नीचे उसको, ये अब देख रहे हैं 20 अफराद नजर आ रहे हैं अभी कैमरे में, और ये वाकया ईद उल अजहा से 2 दिन पहले का है, यानी कि 4 जून का है, 4 जून 2025 का है। लेकिन ये मंजर आम पे अब आया है। मैं ये भी बताती हूँ कि मंजर आम पे अब कैसे आया। बात ये है कि ये वीडियो उनके खानदान के अपने लोगों ने बनाई, ये नहीं कि छुप के बनाई है, और ये इसलिए बनाई गई कि ताकि ये सबूत रहे, ये रिकॉर्ड रहे, नेक्स्ट हमारे खानदान में, हमारे कबीले में से कोई लड़का या लड़की इनका इबरतनाक, इनका भयानक इंजाम देख के खुद ये कदम उठाए भी ना, 1000 दफा, लाख दफा सोचे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई, फिर फौरन अपलोड नहीं की ताकि ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और इनको अब ये नहीं पता, कुछ जरा ये कह रहे हैं कि पता नहीं इनकी लाशों को वहां पे छोड़ गए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कब्र कुशाई हो गई है, अब वहां से पता चल गया। इसका मतलब है कब्र कुशाई हुई है तो लाशें ले गए थे, उनको दफना दी गई थी। अब बात ये है कि अब बानों से एक बंदा कुरान पाक ले लेता है, लेकिन वो कहती मेरी बात सुने, मैं कुरान के हिसाब से कह रही हूं कि मैंने जना नहीं किया, मैंने निकाह किया है। वो बंदा उसको हाथ लगाने लगता है तो वो कहती है मुझे गोली मारने की इजाजत है, हाथ लगाने की नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। उसको कहते हैं चल भी आगे जाके खड़ी हो जाओ, और वो ना लड़खड़ाई, ना वो गिड़गड़ाई, ना उसने माफिया मांगी, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बहादुरी की तरह आगे जाके खड़ी हो गई, और वो बिल्कुल ठीक ठाक जाके जो है अपनी जगह पे खड़ी हो गई, जो जगह उसको बताया गया, और उसके कदम भी नहीं लड़खड़ाया। उसे पता था कि मेरी जान अभी खत्म कर दी जाएगी, उसे पता था कि मुझे अभी मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन वो फखर से गई है, ये फखर से गई है। फिर उसको कहते हैं थोड़ा सा और आगे हो, वो फिर थोड़ा सा और आगे हुई, और कहते हैं मुंह परली तरफ करके खड़ी हो जाओ। वो खड़ी हो गई। पहली गोली उसके भाई ने चलाई, उसके खानदान के लोगों ने। जिस तरह भी किया, 7 गोलियां बानों को लगी, और वो वहीं पे जमीन पे गिर पड़ी, और वहीं पे ही जान बहक हो गई। उसके बाद कहते हैं कि एहसान के साथ भी उन्होंने यही किया, उसको भी वहीं पे मार दिया गया। अब वो बड़े खुश थे, उनको लगा कि अब हमारे खानदान की रवायात बच गई, हमारी ठाठ बात बच गई, हमारा शमला बच गया, हमारी पगड़ी बच गई है। खुश थे, खुशी मनाते हुए वापस अपने घर गए, और महीने 1.5 के बाद अब बाकी उन्होंने ये वीडियो वायरल की ताकि नेक्स्ट कोई वहां पे कदम ना उठा सके, उनके साथ भी यही भयानक अंजाम होगा। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ पे ये बताती चलो, इन्होंने मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश की, उनको इबरतनाक सजा देने की कोशिश की, लेकिन अब वो यही वीडियो बना के खुद फंस गए। उनकी मोहब्बत को खत्म नहीं किया, उनकी मोहब्बत को अमर कर गए। अब उनके ऊपर कोई बुरा नहीं कह रहा। आज के दौर में जब पूरी दुनिया ने ये खबर देखी है, पूरी दुनिया में जग हसाई का ये मामला हुआ है, जब हमारा मजहब, हमारा कानून इजाजत देता है, अगर खानदान वालों को नहीं पसंद कि उनकी बेटी ने इस तरह किया, तो आप लोग ये तो कर सकते हो, कता तलक हो जाए, उनसे मत राब्ता करें कि ठीक है जा अपनी जिंदगी गुजार, कल को धूप में बैठ, छांव में बैठ, तुम्हें जो मसले, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ये कर सकते हो, अगर बड़ी हद आपको गुस्सा आया हुआ है आप ये कर सकते हो। आप ये जान लेने का हक किसी को नहीं है, जान लेने का हक किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह की जात का। आप ये देखें कि वो उन्होंने निकाह किया, जना को उन्होंने तरजीह नहीं दी। आप इस बात को छुपाने के लिए कुछ तरह ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने निकाह नहीं किया हुआ था, ये ऐसे घर से भाग गए थे। एहसान की भी पहले शादी हुई थी, उसके भी 3-4 बच्चे हैं, और शहर पानो के भी 3-4 बच्चे हैं। अब रात में एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम वहाँ के मकामी जो है रिपोर्टर हैं, उनको कहते हैं कि जाके पूरी इतलात लेके आओ। तो वो कहते हैं कि हम इतलात लेने के लिए जाएंगे तो जरूर वापस हमारी लाश आनी है। आप सोचें कि वहां पे कितना खौफ है, रात से सोचें वो कबीला किस तरह का है कि वो किसी की दखल अंदाजी भी बर्दाश्त नहीं करता, और वो दखल अंदाजी करने के लिए भी, कोई मालूमात के लिए भी जाएगा तो उसको भी पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं नहीं जाता। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दुनिया तरक्की कर गई, जमाना तरक्की कर गया, औरत के भी हकूक है, मर्द के भी हकूक है, लेकिन हमें किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है। इतना ये जहालत है ना, तालीम की कमी है। अगर ठीक है ये कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक में एक एक चीज का तर्जुमा लिखा हुआ है, एक एक चीज के बारे में बताया हुआ है कि बेटी की रजा के बगैर उसकी शादी ना करो, अपने बच्चों की रजा के बगैर उनके ऊपर अपनी मर्जी मत थोपो। अगर बेटी राजी नहीं है ना तो उसका वहां पे रिश्ता ना करो। जहां पे बेटी राजी है अब वहां पे अपने बच्चों का रिश्ता करें।
तो नाज़रीन अब आपने देख लिया उनके साथ क्या हुआ। अब ये कबाइल इलाके हैं, इनके शुरू से यही रस्मात आ रही हैं, यही इनके हैं। अब देखना ये है कि अब सुनने में आ रहा है कि जी 16 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और कबीले का सरदार शेरबाज वो भी गिरफ्तार हो चुका है, दिखाया गया, लेकिन उसको हथकड़ी नहीं लगाई गई। देखें डर की बात है कि आम बंदा जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम होता है वो चोर भी नहीं होता, उसको जी अक्सर ब्लैक थैला पहना दिया जाता है, जी काले कपड़े से ढांप दिया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुजुर्ग होते हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, किसी किस्म का केस उनके ऊपर हो जाए उनको भी हथकड़ी लगाई जाती है। क्या है, इसको हाथ कड़ी नहीं लगाई, वो कबीले का सरदार है। मतलब रिस्पेक्ट देखें, कातिल की रिस्पेक्ट, जिसने अपने खानदान में बैठ के 2 मासूम लोगों की, जिन्होंने निकाह को आम करने की कोशिश की, जिन्होंने जना का रास्ता नहीं चुना, उनको वहां पे खड़े खड़े मौत के घाट उतरवा दिया, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। उस कातिल को पता नहीं, अभी तो ये एक वीडियो मंजर आम पे आई है ना, पता नहीं कितने लोगों को, कितनी जानों को, कितने जोड़ों को वो मरवा चुका है अपने यही जो एक खानदानी, जो उनकी सदियों की रवायात आ रही है उसके तहत। नाजरीन अब जी वो अदालत में पेश हुआ है। अब आप बताएं कि क्या लगता है कि इसको सजा मिलेगी? क्या लगता है कि बानो और एहसान को जो है ना एक इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कबीले को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिल भी जाती है तो वो दोनों तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा। उन्होंने ये अब वहां से ना एक नहीं कई लड़कियां और लड़के उठेंगे, क्योंकि इन्होंने ये वीडियो बना के उनके लिए अंजाम ये कर रहे थे ना, इबरतनाक। अब इबरतनाक अंजाम वाली बात नहीं, और भी लोगों को हौसले मिलेंगे कि मरने के बाद बंदा अमन हो जाता है, तो वो अब ऐसे ही करेंगे। तो ये चीजें सोचनी चाहिए, थोड़ा सा आगे भी जाना चाहिए। वहां पे तालीम की कमी, इनको तालीम दिलवाई जाए। कुरान पाक के तर्जुमा को पढ़ो आप, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है। इस तरह का जुल्म बर्बरियत जो की है, पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, इस तरह ना हो आने वाले वक्त में। हमारी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा किया जाए, बलोचिस्तान कोयटा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कि कुछ ऐसा किया जाए कि मासूम लोगों की जान ना जाए, उनके साथ इंसाफ हो। ये आप कर सकते हैं, आप लोगों का राइट है। अगर आपके बच्चे आपकी मर्जी से शादी नहीं करते, आप लोगों के अगेंस्ट जाते हैं, आप राब्ता खत्म कर दो, कत्ता तलब हो जाओ। लेकिन ये क्या बात है कि आप जान ही ले लेते हो? मतलब इतना जान सस्ती हो गई कि किसी की जान का फैसला जगह में हो रहा है और उसके बाद खत्म। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। नाज़रीन आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बुक में आपने अपने राय का इजहार करना है, कमेंट्स करने, और इंशाल्लाह ताला आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। मजीद इस केस के हवाले से कोई अपडेट आती है तो आपको आगाह करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।